हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम बना रहे हैं एक शेयर्ड एलिमेंट ट्रांजिशंस जो कि आप फ्लटर में अगर देखें तो हीरो एनिमेशंस के नाम से होती है, जिसमें बहुत सिंपली आप एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट करते हैं और बहुत अच्छी सी एनिमेशन आपको मिलती है। जैसा कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि मैं फर्स्ट अपने लिस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो बहुत स्मूथली मेरे पास यहाँ पे जो इमेज है और टेक्स्ट है वो बहुत स्मूथली एनिमेट होकर हमारे पास दूसरे पेज पे शो होता है। इस तरह में देखें, जिस आइटम पे क्लिक करूँगा एग्जैक्टली वही आइटम मेरे पास एनिमेट होगा और उसी पोजीशन पे वापस जाएगा वो। तो ये हम इस चीज़ को कहते हैं कि रिएक्ट नेटिव में अंदर जो है वो शेयर्ड एलिमेंट ट्रांजिशन होती है, जो कि एलिमेंट जो है जो कि आपका व्यूज़ और इमेजेस वगैरह हैं वो कि शेयर्ड होती हैं एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन के अंदर। तो आज ही इसको हम देखेंगे कि अपनी एप्लीकेशन में किस तरह हम रिएक्ट नेटिव में लगा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक बिल्कुल सिंपल रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट सेटअप कर लिया है और इसमें हमारे पास बिल्कुल लेटेस्ट रिएक्ट नेटिव का वर्जन यूज़ हुआ है 73.1। और इसमें हमें कुछ जो लाइब्रेरीज यूज़ करनी थी तो वो भी मैंने इंस्टॉल कर लिया, जैसे कि इसमें रिएक्ट नेविगेशन जो कि हम यूज़ कर रहे हैं वो इंस्टॉल कर ली है, और साथ में रिएक्ट नेविगेशन का जो स्टैक नेविगेटर होता है वो भी इंस्टॉल कर लिया। और इन दोनों लाइब्रेरीज़ को यूज़ करने के लिए हमारे पास दो लाइब्रेरीज़ और इंस्टॉल करनी पड़ती हैं, जिसमें एक जेस्चर हैंडलर होता है और सेफ एरिया कॉन्टेक्स्ट की। तो ये दो लाइब्रेरीज़ हमने ये रिएक्ट नेविगेशंस के लिए यूज़ की हैं। साथ में हमें दो लाइब्रेरीज़ और इंस्टॉल की हैं, इसका नाम है रिएक्ट नेटिव शेयर्ड एलिमेंट और रिएक्ट नेविगेशन शेयर्ड एलिमेंट। तो ये दोनों लाइब्रेरीज़ हम लोग यूज़ करेंगे जो भी हमारा शेयर्ड एलिमेंट होगा उसको बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं नेविगेशन कंटेनर इंपोर्ट कर लेता हूँ अपने पास। रिएक्ट नेविगेशन के अंदर से कंटेनर, और नेविगेशन कंटेनर को रेंडर भी करवा लेते हैं। अब साथ में मुझे यहाँ पे एक रिएक्ट नेविगेशन और जो हमारे पास शेयर्ड एलिमेंट था रिएक्ट नेविगेशन शेयर्ड एलिमेंट, इसमें से हमें एक स्टैक नेविगेटर क्रिएट करना होगा। जैसा कि मैं देखते हैं यहाँ से नेविगेशन शेयर्ड एलिमेंट, तो इसके अंदर से हम इंपोर्ट करेंगे क्रिएट शेयर्ड एलिमेंट स्टैक नेविगेटर। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि हम रिएक्ट नेविगेशन स्लैश स्टैक नेविगेटर के अंदर से हम क्रिएट स्टैक नेविगेटर बनाते थे, इस तरह अब हम रिएक्ट नेविगेशन शेयर्ड एलिमेंट से स्टैक नेविगेटर बनाएंगे। तो हम इसको बोलते हैं स्टैक इज इक्वल्स टू क्रिएट स्टैक नेविगेटर, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। और बिल्कुल सेम इसी तरह ही हम इसको रेंडर भी कर देंगे। स्टैक डॉट नेविगेटर, सही है। अब इस नेविगेटर के अंदर हमारे पास क्या होती हैं, स्टैक की स्क्रीन्स। ओके, तो अब मैं यहाँ पे अपने पास दो स्क्रीन्स क्रिएट कर लेता हूँ। एक तो स्क्रीन होगी जो कि हमारे पास होगी लिस्टिंग्स की, और दूसरी स्क्रीन होगी जो कि हमारे पास होगी डिटेल्स की स्क्रीन। तो मैं इसको बोलता हूँ लिस्टिंग्स डॉट जे एस आर एन एफ ई और लिस्टिंग्स स्क्रीन। और इस तरह एक और हम बना लेते हैं डिटेल्स स्क्रीन। स्क्रीन, ठीक है। और ये दोनों स्क्रीन्स को हम यहाँ पे इंपोर्ट करके इसको स्टैक नेविगेटर में ऐड करते हैं। फर्स्ट का जो मैं नाम देता हूँ वो देता हूँ यहाँ पे लिस्ट, और कंपोनेंट के अंदर हम यहाँ पे दे देंगे लिस्टिंग स्क्रीन। सही है, सिमिलर बिल्कुल हम काम करेंगे डिटेल्स स्क्रीन के लिए, लेकिन यहाँ पे हम दे देंगे इसको डिटेल्स और यहाँ दे देंगे डिटेल स्क्रीन। और यहाँ पे हम इसको इनिशियल राउट नेम देते हैं इज इक्वल टू लिस्ट। ठीक है, तो कुछ गड़बड़ हुई क्या? मेरे ख्याल से रीलोड करना पड़ेगा शायद। हाँ, ओके। तो अब हमारे पास लिस्टिंग की स्क्रीन आ गई है। अब मैं यहाँ पे लिस्ट के लिए जो है अपना कंपोनेंट बना देता हूँ। तो इस पार्ट को हम थोड़ा सा वीडियो में स्किप करते हैं। ओके,
तो गाइस यहाँ पे हमने लिस्टिंग स्क्रीन्स को कंप्लीट कर लिया है। बिल्कुल सिंपल लिस्ट स्क्रीन बनाई है मैंने, और इसमें सिंपल हमने यहाँ पे फ्लैट लिस्ट यूज़ की है, और मेरे पास ऑलरेडी कुछ डेटा बना हुआ था। हमारे पास यहाँ पे लिस्ट ऑफ जेसन थी, और मतलब जेसन ऑब्जेक्ट्स थे, तो हमने इसको यूज़ किया और एक फ्लैट लिस्ट बनाई है सिंपल। उसके अंदर रेंडर आइटम हो रहा है जिसमें एक टचेबल विदाउट फीडबैक है, और एक व्यू है जिसमें एक इमेज है और उस इमेज के अगेंस्ट कुछ टेक्स्ट है, और थोड़ी सी उसकी स्टाइलिंग हमने यहाँ पे कर दी है, जैसे कंटेनर की स्टाइलिंग, और एक सिंगल आइटम जो है हमारा उसके क्या स्टाइल होंगे, और टेक्स्ट, इमेज और इमेज का कंटेनर। तो सिंपल हमने इसको एक कंपोनेंट बना दिया, बिल्कुल बेसिक। अब हम डिटेल्स की स्क्रीन बनाते हैं और उसके बाद उसको वहाँ पे नेविगेट करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो डिटेल्स की स्क्रीन थी वो भी रेडी कर ली है। बहुत सिंपल सी इसमें हमने आइटम शो करवाया है, कंटेनर है, डिटेल्स हैं उसकी, और आइटम के अंदर जो भी इमेज होगी वो और उसका टाइटल। तो बहुत सिंपल यहाँ पे हमने काम किया। अब क्योंकि हमें इसको क्लिक करके नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर लेके जाना है, डिटेल्स की स्क्रीन के ऊपर, तो हम इसका लिसनर ऐड कर देते हैं फटाफट, और इसको हम कहते हैं कि भाई नेविगेट टू डिटेल्स। सही, एक हम फंक्शन बना लेंगे, इसके अंदर हम आइटम पास कर रहे हैं कि जो भी करंट आइटम है वो हम आगे उसको पास करेंगे। इससे होगा ये कि जो आइटम हमें अपने पास नेक्स्ट स्क्रीन की डिटेल्स दिखानी है, मतलब जिस आइटम की हमें डिटेल दिखानी है, हम वो इसको एज अ पैरामीटर्स यहाँ पे रिसीव करके और हम नेविगेट कर देंगे उस स्क्रीन के ऊपर, ताकि वो एनिमेट भी उसकी बेस के ऊपर करे, और जब हम वहाँ से वापस आएँ तो हमें उसकी रिटर्न एनिमेशन भी मिले, जो भी हमारे शेयर्ड एलिमेंट की एनिमेशन होगी वो। तो मैं यहाँ से नेविगेशन इंपोर्ट कर लेता हूँ, नेविगेशन डॉट पुश, और यहाँ पे हम उसको बोल देते हैं जो हमने यहाँ पे नाम रखा था डिटेल स्क्रीन का, डिटेल्स, और यहाँ पे हम देते हैं साथ में हम आइटम भी पास कर देंगे। और जो हमारी डिटेल्स की स्क्रीन है वहाँ हम ऑलरेडी राउट के अंदर से पैरामीटर्स में से आइटम इंपोर्ट कर रहे हैं, और जो भी हमारा पैरामीटर आएगा उसका हम इमेज और टाइटल यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो मैं एक बार रीलोड कर लेता हूँ एप्लीकेशन को, और मैं क्लिक करता हूँ तो ओके। तो यहाँ पे हम इमेज इंपोर्ट करना भूल गए। इमेज तो है वैसे, कन्वर्टेड प्रॉपर्टी इमेज ऑफ अनडिफाइंड। ओके, तो मेरे ख्याल से हम जो डेटा यहाँ से पास कर रहे हैं उसमें कुछ कन्फ्यूजन है। इमेज ही तो जाती है। ओके, तो मेरे ख्याल से ये हमारे पास जाएगा इस तरह से, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होके जाएगा। तो अब जब मैं क्लिक करूँगा तो हमारे पास सही सही नेविगेशन भी हो रही है, और हमारे पास जो भी आइटम है उसकी डिटेल्स भी नज़र आ रही हैं। तो अभी हम यहाँ पे शेयर्ड एलिमेंट इंपोर्ट कर लेते हैं, रिएक्ट नेटिव शेयर्ड, रिएक्ट नेविगेशन से शेयर्ड एलिमेंट इंपोर्ट होगा, और इसको हम बोलेंगे शेयर्ड एलिमेंट। ठीक है, और जो भी हमें जो कंपोनेंट की हमें जो भी शेयर्ड एनिमेशन उसमें लगानी है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली उस एलिमेंट को रैप कर देंगे। जैसा कि मुझे यहाँ पे इमेज लगानी थी, तो मुझे इमेज लगानी थी, तो मैंने उसको सिंपली क्या बोला कि भाई इमेज को क्या करो, शेयर्ड एलिमेंट की जो टैग है उसके अंदर लगा दो। अब हमें यहाँ पे ये लिस्टिंग्स की स्क्रीन के ऊपर से तो काम हो गया हमारा। अब हम डिटेल्स में आते हैं, सेम काम हम डिटेल में भी करेंगे। मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ पहले यहाँ से, और शेयर्ड एलिमेंट को, क्योंकि अगर हम सिर्फ एक तरफ लगाएंगे दूसरी तरफ नहीं लगाएंगे तो वो एनिमेशन नहीं होगी। अब अब इसमें एक चीज़ रह गई है, वो ये कि जब हम शेयर्ड एलिमेंट की ट्रांजिशन चलती है ना, तो वो बोलता है कि मुझे एक पैरामीटर दो आईडी, और जब हम आईडी देते हैं तो वो बोलता है कि भाई ये आईडी हमेशा क्या होनी चाहिए, यूनिक। मतलब अगर ये एक आइटम की आईडी हम यहाँ पे पास करते हैं टेस्ट वन के नाम से, सही है, और हम वही आईडी दूसरी आइटम को ही पास कर देंगे, तो उससे होगा ये कि वो एनिमेशन सही नहीं करेगा। अब देखें, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे एक स्टैटिक आईडी पास कर दी है, इसको भी, और जो रिसीविंग हुआ उसको भी। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं तो हमारे पास कुछ भी एनिमेशन नहीं चल रही। सिंपली किसी आइटम पे क्लिक करो तो जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है वही चल रहा है। तो यहाँ पे एक हमें एक और प्रॉपर्टी ऐड करनी है जिसका नाम है शेयर्ड एलिमेंट्स।
ये क्या होगा, एक फंक्शन होगा और इसके अंदर तीन जो है वो हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं। एक होता है राउट, दूसरा होता है अदर राउट और तीसरा होता है शोइंग। ओके, तो अब ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करता है कि भाई जो भी आपका राउट है उस राउट के ऊपर जो शेयर्ड एलिमेंट करना है वो हमें यहाँ पे इसको बताना पड़ता है। यहाँ पे हम उसको रजिस्टर करवाएंगे तब जाके वो हमारे पास एनिमेशन परफॉर्म करेगा। तो मैं इसको यहाँ बोलूँगा कि भाई आप रिटर्न करो एक एरे और उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट होगा। और उस ऑब्जेक्ट के अंदर दो प्रॉपर्टीज़ होंगी, एक होगी आईडी जो कि हमने लिस्टिंग में दी थी test1 के नाम से। वही सेम चीज़ हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे पास करेंगे। और दूसरी प्रॉपर्टी होती है एनिमेशन, तो हम इसको बोलेंगे भाई एनिमेशन क्या करो, आप सिंपल मूव की एनिमेशन लगा दो। तो अब इसको एप्लीकेशन को रीलोड करते हैं, एक बार चेक करते हैं कि हमारी एनिमेशन काम करती है नहीं करती। देखें एनिमेशन तो चली है लेकिन ये तो बहुत ही अजीब सी है। तो इसका ये इस वजह से हो रही है क्योंकि हमने जो है अपनी जो एनिमेशन के लिए जो कंपोनेंट को आईडी दी है वो सबकी सेम है। मतलब एक लिस्ट के अंदर 5 से 10 आइटम्स रेंडर हो रहे हैं और सबकी आईडी सेम है। तो आप जिस भी आइटम पे क्लिक करोगे वो एक ही तरह से बिहेव करेगी। तो अब हमें क्या करना होगा, इसको हमें यूनिक बनाना होगा, हमें यूनिक आईडीज़ देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो मैं इसको कहता हूँ कि आप एक ऑब्जेक्ट बनाओ यहाँ पे और इसके अंदर मैं बोलता हूँ आइटम डॉट। सही है, इधर मैं क्या बोलूँगा, जो भी हम आइटम्स यहाँ पे रेंडर करवा रहे हैं उस आइटम के अंदर मेरे पास एक यूनिक आईडी होती है। जो भी मेरा डेटा है मैं उस डेटा में देखता हूँ कि मेरे पास जो आईडी है वो हमेशा हर कंपोनेंट की अलग अलग होती है, हर आइटम की। तो मैंने उसको बोला भाई ये आप इस तरह से इसको आईडी कर दो। तो ये बोला ठीक है भाई, मेरे लिए ये काम हो गया। अब सिमिलर काम हमारे पास डिटेल्स की स्क्रीन में भी करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे भी हमने स्टैटिक दिया होता। तो यहाँ देंगे हम आइटम डॉट डॉलर क्या आ रहा है, पैरम्स डॉट आईडी। तो इधर भी हम दोनों चीज़ें हो गई हैं। अब हमें क्योंकि अपनी जो स्टैक स्क्रीन है उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, तो अब हम यहाँ पे इसको किस तरह से करवाएं। तो यहाँ पे हमारे पास जो राउट की प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर हमें सेम बिल्कुल ये चीज़ मिलेगी, राउट राउट डॉट पैरम्स डॉट आइटम। तो हम यहाँ बोलते हैं आइटम इज इक्वल्स टू राउट डॉट पैरम्स डॉट आइटम। ठीक है, तो अब ये जो आइटम आया ना, अब मैं इसकी आईडी को भी बिल्कुल सिमिलर कर देता हूँ, आइटम डॉट डॉलर आइटम डॉट आईडी। तो अब ये भी यूनिक हो चुकी है। तो अब मैं रिलोड करता हूँ एक मरतबा और अब देखें हमारे पास एनिमेशन कितनी स्मूथ और बिल्कुल सही एक्यूरेट चल रही है। जिस आइटम पे हम क्लिक कर रहे हैं सिर्फ वो आइटम की इमेज ही एनिमेट होके हमारे पास उस जगह के ऊपर एनिमेशन चल रही है। लाइक अगर मैं बिल्कुल लास्ट वाले को करता हूँ तो बिल्कुल लास्ट से ही वो एनिमेट होगा। ओके, यहाँ तक तो हमारे पास बिल्कुल जो एनिमेशन करनी थी वो हो गई है। एक काम अब मैं और कर देता हूँ कि मैं टेक्स्ट के ऊपर भी एनिमेशन लगा देता हूँ। लेकिन अब देखें कि अगर मैं टेक्स्ट के ऊपर एनिमेशन लगाता हूँ तो इससे होगा क्या कि इसकी इस एलिमेंट की आईडी भी सेम हो जाएगी और इस एलिमेंट की आईडी भी सेम हो जाएगी। तो ये हमें इसके अंदर नहीं करना होता। हमेशा जितने भी एलिमेंट आप शेयर्ड एलिमेंट बनाएंगे ट्रांजिशन करने के लिए तो उसमें आपको हमेशा यूनिक आईडी देनी होती है। तो मैं इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और कॉन्क्रीट कर देता हूँ, जैसा कि मैंने इसको बोल दिया फ़ोटो, और ये हम जो है इसको हम बोल देते हैं टेक्स्ट। और सिमिलर बिल्कुल काम जो है वो डिटेल्स की स्क्रीन में भी कर देते हैं। सही है, और इसको भी हम बोल देते हैं फोटो। अब हमें ऐप जेएस के अंदर भी करना होगा तो ये हम इसको ही बोल देंगे भाई आप फोटो कर दो। अब मसला ये है कि हमें ये इमेज की तो एनिमेशन हो गई है, अब हम टेक्स्ट की एनिमेशन क्या करें। तो टेक्स्ट की एनिमेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ पे हमें जितनी भी एनिमेशन करनी होगी ना उन सब के लिए सेपरेट ऑब्जेक्ट्स बनते जाएंगे और यहाँ पे उसकी
जो एनिमेशन करनी है उसको हमने बोल दिया कि आप टेक्स्ट की एनिमेशन करना है, मतलब एक इमेज की एनिमेशन होगी फ़ोटो की और एक टेक्स्ट की एनिमेशन होगी। और हम यहाँ पे इसको मूव को चेंज भी कर सकते हैं, लाइक फेडिंग भी कर सकते हैं। डिफरेंट एनिमेशंस हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, सेज आइटम डज नॉट एग्जिस्ट। सॉरी, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आइटम दे दिया जो कि मुझे देना था पैराम्स। ठीक है, रीलोड करता हूँ और अब क्लिक करता हूँ तो ओके, एनिमेशन तो हुई है, लेकिन ये थोड़ी सी फॉन्ट्स हमारे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। राइट, तो ओके, तो हमारा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा आउट हो गया है, जिसको हम थोड़ा सेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने फ्लैक्स इसको दिया हुआ है, मैं फ्लैक्स हटाता हूँ तो हमारा टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आ गया है। और दूसरी चीज़ एक ये है कि मैंने जो डिटेल्स की स्क्रीन है उसके अंदर जो हमारे पास टेक्स्ट का स्टाइल है उसको मैंने फ़ॉन्ट साइज़ 20 दिया हुआ है, मेरे पास सही चलना चाहिए। लेट्स ट्राई, रीलोड करते हैं और एनिमेट करके देखते हैं। ओके, काफ़ी स्मूथ लग रही है इसमें एनिमेशन। तो गाइस यहाँ पे हम और भी एनिमेशंस यूज़ कर सकते हैं, लाइक फेड इन के नाम से। इसमें मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टीज़ हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। आई थिंक ये तो सब सिमिलर ही चला है। तो थोड़ी थोड़ी एनिमेशंस में चेंजेस हैं, तो ये आप लोग मतलब इसको डिटेल में देख सकते हैं कि इसमें मुख्तलिफ़ एनिमेशंस लगा के और थोड़ा इसका बिहेवियर चेंज करके तो किस तरह से लगती है। और ये एक सिंपल सी हमारे पास शेयर्ड एलिमेंट की ट्रांजिशन थी। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।